स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीकेसी स्टडी में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मानव नेत्र का भाग है। ये पहला प्रश्न है कि मानव नेत्र का भाग है। ठीक है, तो पहला प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा चौथा। ये सभी ठीक ना, दृढ़ पटल, आइरिस और पुतली, ये तीनों ही मानव नेत्र का क्या है, भाग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा पहले का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न यानी दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न दे रहा है कि आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को कहते हैं। आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों उसे कहते हैं दृढ़ पटल। क्या कहते हैं? दृढ़ पटल। माफ़ करें, गलती हो गया। यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा पुतली। ठीक है, दूसरे का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा पुतली। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि नेत्र लेंस होता है। ठीक है, तो कैसा होता है? अभिसारी, अपसारी, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा अभिसारी। कौन सा सही हो जाएगा? अभिसारी। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न यानी चौथा प्रश्न है कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो कहाँ बनता है? रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर। चौथे का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है यानी पांचवा प्रश्न आज का हमारा कि मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है तो कहाँ बनता है प्यारे बच्चों? तो पांचवा का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे यानी 6 नंबर प्रश्न। छठवां प्रश्न है कि स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है। स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है प्यारे बच्चों? तो 6वां का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न यानी 7वां प्रश्न। ठीक है, 7वां प्रश्न है प्यारे बच्चों कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, रेटिना से आगे, रेटिना से पीछे या कहीं नहीं? तो प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा रेटिना से पीछे। प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यानी 8वां प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो 8वें नंबर का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा लाल। क्या? लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। ठीक है, लाल रंग का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यानी 9 नंबर प्रश्न हमारा। 9 नंबर प्रश्न है कि कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा जो है लाल रंग के लिए। कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम किसके लिए होता है? तो लाल रंग के लिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्यारे बच्चों आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 का। ठीक है, अगला प्रश्न यानी 11 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों की धारा के परिमाण का मात्रक है। धारा के परिमाण का मात्रक क्या है? 11 नंबर प्रश्न। तो प्यारे बच्चों इसका पहला सही हो जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न वैद्युत धारा का मापन किया जाता है। वैद्युत धारा का मापन किसमें किया जाता है प्यारे बच्चों? वैद्युत धारा का मापन किसमें किया जाता है? तो 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 2 अमीटर से। ठीक है ना, वैद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है? तो अमीटर से। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न यानी 13 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों की एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? 13 नंबर प्रश्न है तो एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है प्यारे बच्चों? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा 3 आवेश का। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो 13 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा आवेश का। ठीक है, अगला प्रश्न विद्युत ऊर्जा की इकाई है। विद्युत ऊर्जा की इकाई कौन है प्यारे बच्चों? तो 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 4 वाट सेकेंड। वाट सेकेंड। अगला प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न एक अश्वशक्ति बराबर होती है। तो प्यारे बच्चों 15 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कितने के बराबर होते हैं? 746 वाट के बराबर एक अश्वशक्ति होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों। 16 नंबर प्रश्न है कि वैद्युत शक्ति का मात्रक है। तो बताइए 16 नंबर प्रश्न का कौन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 वाट। वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। ठीक है, अगला प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न
हीटर का तार बना होता है, किसका बना होता है? इसका उत्तर आप लोग प्यारे बच्चों कमेंट करिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग उत्तर कमेंट करिए कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है। तो 18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। किसका फिलामेंट होता है? जो टंगस्टन का। किसका फिलामेंट होता है? टंगस्टन का, ठीक है। अगला प्रश्न यानी आज का हमारे वीडियो का लास्ट प्रश्न है। आज 19 से प्रश्न हम हल कराएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यानी कि 19 नंबर प्रश्न, विद्युत बल्ब के चपड़े पर लगे टाँके होते हैं। विद्युत बल्ब के जो चपड़े होते हैं उस पर किस चीज़ के टाँके लगे होते हैं? तो प्यारे बच्चे उस पर जो है लगे होते हैं जस्ते के टाँके। किसके टाँके लगे होते हैं? जस्ते के, ठीक है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते चलिए और शेयर भी करते चलिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद प्यारे बच्चों।